सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। विवाह संस्कार हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ये 7 जन्मों का बंधन होता है। जब एक लड़का और एक लड़की शादी के बंधन में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं तो उनसे 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की बात की जाती है। कस्में मतलब वादे, ये सब होता है मंत्रोच्चारण के बीच में। और आज का समाज आधुनिकता की अंधी दौड़ में कितना नीचे गिर चुका है, इसके बारे में एक ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने आया है। और क्या है पूरा मामला, बात करते हैं पीड़ित पक्ष से जो वर पक्ष की तरफ से हैं। और इस विषय में हमें लड़की पक्ष की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि हमसे जो संपर्क करने वाले हैं वो लड़के पक्ष की तरफ से हैं। तो क्या है पूरा मामला और वो कब से परेशान हैं, क्या मामला है, आइए बात करते हैं उनसे। भाई साहब, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुमन कुमार बर्नवाल हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। प्रॉपर दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, प्रॉपर दिल्ली में रहता हूँ। और रहने वाले कहाँ के? रहने वाले मैं झारखंड का हूँ। झारखंड के हैं और अभी इस समय दिल्ली में रहते हैं? अभी दिल्ली में रहता हूँ। तो क्या मामला है? सर, मामला ये है कि मेरी शादी 7 मई 2021 को हुई थी निशा बर्नवाल से। जो ये कहाँ की रहने वाली है निशा? ये कुशीनगर पडरौना के रहने वाली है। और एक्चुअली ये जो हैं ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष महासभा के अध्यक्ष श्री शशि भूषण बर्नवाल जी, उनकी भतीजी लगती है। नहीं, मतलब किस महासभा के? बर्नवाल वैश्य महासभा के। अच्छा, बर्नवाल महासभा के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष क्या नाम है? श्री शशि भूषण जी बर्नवाल। अच्छा, शशि भूषण मतलब वो है बर्नवाल है। उनकी ये कौन है? ये उनकी भतीजी लगती है। उनकी भतीजी हैं? अच्छा, तो फिर क्या है मामला? तो मामला ये है सर कि लड़की एक्चुअली क्या है, वहाँ हमारे साथ 7 मई 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक में सिर्फ 2 महीने रही है। वो भी कभी 4 दिन, कभी 8 दिन, कभी 7 दिन। और हर बार ये आरोप लगा के भाग जाती है कि मैं उसे मारता पीटता हूँ और उसे खाने पीने नहीं देता हूँ। नहीं, जैसे जब शादी हुई थी आपकी, तो शादी के बाद जब लड़की आपके यहाँ पहली बार गई तो फिर वो मतलब कितने दिन रुकी? वो उसमें 14 या 15 दिन रही थी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। तो वो उस समय ना टिकट मिल रहा था ट्रेन में ना कुछ, तो वो उसमें 15 से 17 दिन रही थी। वही सब। और फिर उसके बाद वो फिर वापस हम गए थे पग फेरे के लिए, जहाँ मुझे पता चला कि लड़की का अफेयर है वहाँ पे लवकुश मिश्रा नाम के एक लड़के से। ये लवकुश मिश्रा कहाँ का रहने वाला है? ये वो भी पडरौना का ही रहने वाला है। लड़की के घर के आसपास ही कहीं है, मतलब 1-2 किलोमीटर में होगा। मैं उसका एड्रेस नहीं जानता। वो वहीं का रहने वाला है, कोई प्रेस चलाता है, उसके साथ इसका अफेयर है। नहीं, मतलब वो क्या चलाता है? प्रेस है उसका। मतलब प्रेस माने प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा। वो नहीं, तो इसे आप ये बात इतनी मतलब पुख्ता तौर से ये कैसे कह सकते हैं कि लड़की का अफेयर है उससे? मेरे पास लड़की और लड़के का होटल के कमरे में एक साथ सोए हुए तस्वीर है। और लड़की का, जब मैंने लड़की से इस बारे में पूछताछ की तो लड़की ने मुझे बताया कि हाँ, मेरा उसके साथ संबंध है। लड़की ने कहा है? लड़की ने कहा है। और इसका मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है? बिल्कुल। और ऑडियो रिकॉर्डिंग में लड़की ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उसके साथ संबंध है। अच्छा, वो कागजात कहाँ हैं? जो फोटोज हैं, जो कागजात हैं? वो सर मेरे पास हैं अभी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं है। वो उनके घर वाले और इनके चाचा जी कहना है कि हमारी बेटी इतनी बोल्ड है कि वो इस तरह का चीज़ करेंगे तो तुम्हें ऐसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं, बोल्ड का मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी के साथ मतलब रिलेशन में रहें। तो ये नेचुरल उनकी माँ का और उनके चाचा जी का कहना है कि ये आज के टाइम पे नेचुरल चीज़ है। अगर किसी के साथ रिलेशन है तो ये नॉर्मल बात है। और अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप दकियानुसी सोच के हो। लड़की के जो पिताजी हैं, क्या नाम है उनका? नाम स्वर्गीय श्री विजय प्रसाद बर्नवाल है। और स्टेशन मास्टर थे पडरौना में। अच्छा, जो माता जी हैं? माता जी हैं वो हाउसवाइफ हैं। अच्छा, तो यानी माता जी का ये कहना है? माता जी का ये कहना है कि लड़की अगर किसी लड़के के साथ होटल के कमरे में है तो वो दोस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब जिस फोटो की आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा फोटो मैं देखना चाहता हूँ, कहाँ पे है वो? हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब इनकी माता जी से मेरी बात हुई कि लड़का लड़के के साथ कमरे में है, और जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनाया तो वो कह रही है कि रिकॉर्डिंग आपने ज़बरदस्ती ले लिया, मेरी बेटी से ज़बरदस्ती करवा लिया। नहीं, रिकॉर्डिंग तो जहाँ तक मतलब जानकारी में है कि रिकॉर्डिंग तो कोई किसी से मतलब ज़बरदस्ती नहीं ले सकता ना। हाँ, तो अब उनकी माँ का अगर ये कथन है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सर? नहीं, तो जिससे मतलब कौन से फ़ोटो है? जिसमें वो होटल के कमरे में है।
लड़के के साथ। अच्छा, जैसा कि अभी आप इस समय देख सकते हैं कैमरे पे हमारे, जो इस समय लड़की दिख रही है वही लड़की है ये? ये वही लड़की है और लड़का ये है लवकुश मिश्रा। अच्छा, लवकुश मिश्रा है ये। एक फोटो ये है और एक फोटो ये है। साथ में है ये? साथ में दोनों। अच्छा और अच्छा। इस तरह के मेरे पास काफ़ी फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन वो चूंकि रेस्टोरेंट के हैं, पिज़्ज़ा हट के हैं, तो वो साथ में है। लेकिन उन फोटोज़ को मैं मतलब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि शायद वो साथ एक साथ नहीं है, अलग अलग टेबल में बैठे हैं, तो भाई इनके फैमिली वाले हो सकता है डिनाई करें। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जब आपको जानकारी हुई सबसे पहली बार कि जो है आपकी पत्नी के मतलब इस तरह से संबंध हैं या मित्रता है लोगों से कह लीजिए, तो फिर क्या किया आपने उसमें? मैंने सबसे पहले तो ये सोचा कि भाई मैंने लड़की से बात की कि अगर तुम्हारा ऐसा कोई रिलेशन है तो उसे ख़त्म करो और अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। लड़की ने इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट भी किया, लेकिन वो जब हमारे घर आई फिर 4-6 दिन के बाद फिर उसके वही ड्रामे कि मुझे वापस जाना है और वो वापस चली गई। आज मैंने महासभा की न्याय परिषद की मीटिंग थी बनारस के बड़ी पियरी में, बर्नवाल वेस्ट धर्मशाला में, यानी जहाँ इस समय हम लोग खड़े हैं, जहाँ आज हम अभी खड़े हैं, यहाँ पे मीटिंग थी और यहाँ पे इनके चाचा श्री जो महासभा के अध्यक्ष महोदय हैं श्री शशि भूषण जी बर्नवाल, वो आए थे और उनके सामने और मैंने महासभा के सामने सदस्यों के सामने ये चीज़ रखी और हमारी जो है बात हुई थी। 3 जगह मीटिंग हो चुकी है, शाहगंज में, शाहगंज जौनपुर में, विंध्याचल में, और तीसरी मीटिंग हमारी हुई है नई दिल्ली में, फरीदाबाद में, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बर्नवाल सभा के श्री उमेश बर्नवाल, उनके साथ। और वहाँ पे सारी चीज़ें डन भी हो गई थी कि 7 लाख हम देंगे और लड़की डाइवोर्स के पेपर पे साइन करेगी। यानी आपको 7 लाख देना था? हाँ, 7 लाख की बात हुई थी। ये मेरे पे दबाव बना के किया गया था। हम तो 5 तक के तैयार थे, लेकिन सबने बोला कि भाई अगर लड़की ऐसी है तो बस उसको छोड़ देना ही बेटर है तुम्हारे लिए, तो तुम 7 लाख दे के इसको ख़त्म करो। लेकिन इनके चाचा जी और इनके घर वालों का कहना है कि हम कम से कम 15 लाख लेंगे। पहले इनकी डिमांड 25 थी, 25 से इनकी डिमांड 15 लाख में आ गई है और 15 लाख से अब ये क्या कह रहे हैं, कभी कहते हैं 7 लाख में नहीं मानेंगे, कभी कहते हैं 7 लाख देना नहीं चाहता है। और लड़की 7 लाख का ज्वेलरी ले गई है हमारे पास से उठा के। नहीं, मतलब 7 लाख का मतलब जो गहने ले गई, कहाँ से ले गई है? हमारे घर से। आपके घर से, यानी मतलब न्यू दिल्ली से? न्यू दिल्ली से। अच्छा। और इसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है जहाँ पे इसके चाचा जी ही कह रहे हैं कि सारा ज्वेलरी तुम अपनी सास से वापस लेके और ले आओ। मतलब लड़की के चाचा माने जो बर्नवाल वैश्य सभा के अध्यक्ष हैं शशि भूषण जी? जी राइट। इनका कहना मतलब इनकी रिकॉर्डिंग है आप? हाँ, इनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो क्या ये मामला आपने कोर्ट में नहीं उठाया क्या? मामला मैंने कोर्ट में भी उठाया था। मैंने वहाँ पे डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया था 30,000 में, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ। वहाँ से इन्होंने क्या किया कि केस ट्रांसफ़र करवा लिया सुप्रीम कोर्ट से, और लड़की ने यहाँ 4 केस कर रखे हैं, सेक्शन 9 और डोमेस्टिक वायलेंस का, और सेक्शन 200 जिसमें मल्टीपल सेक्शंस हैं, और एक इसने 125 CRPC मेंटेनेंस के लिए किया है, जिसमें मेंटेनेंस ऑर्डर भी हो गया था, लेकिन अभी हाई कोर्ट ने उसे स्टे लगा दिया है उस पर। नहीं, जैसे आप ये बता रहे हैं कि आपके पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, फ़ोटोज़ हैं, तो फिर क्या उसमें मतलब कहाँ समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि मैं कोर्ट में ये सब चीज़ें लगा चुका हूँ, लेकिन कोर्ट इन सब चीज़ों को डिनाई करके ये कह रही है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने शादी किया है, इसका साक्ष्य है, आप मान रहे हो लड़की से शादी हुई है, तो आपको देने पड़ेंगे। यह साक्ष्य के बाद की चीज़ है। ये जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा तब इन साक्ष्य को देखा जाएगा। तो अभी मतलब क्या मांग है, क्या चाहते हैं हम आप? सर ये चाहते हैं कि जब लड़की दूसरे लड़के के साथ अफेयर है, वो उसके साथ रहना चाहती है तो बिल्कुल रहे। हम सेपरेशन चाहते हैं, लड़के से हम सेपरेशन चाहते हैं। और अगर छोड़ने वाली बात आई या जो है मतलब डाइवोर्स वाली बात आई, तो क्या मतलब क्या आपकी तरफ से कितना हो जाएगा मैं उसमें? सर 3 से 4 लाख दे सकता हूँ। 3 से 4 लाख? दबाव वाल जहाँ तक दबाव वाली बात है सर, दबाव तो हो गया 7 लाख तक का, उस पर भी वो नहीं मान रहे हैं। अब मैं 3 से 4 दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि इन्होंने शादी में सिर्फ 1 लाख खर्च किया है। और अगर उससे ज़्यादा की मांग हुई तो क्या करेंगे आप? सर उससे ज़्यादा की मांग हुई तो सर हम कोर्ट में केस ही लड़ रहे हैं। 2.5-3 साल से हम केस लड़ ही रहे हैं सर। लड़की ने 3 साल के दिसंबर 2021 से केस किया है। 30 दिसंबर को मेरे घर से वापस चली गई थी, और इसके बड़े भाई अमित बर्नवाल ही लेके गए थे उसे। उसके बाद भी लड़की कह रही है मुझे मारपीट के मेरे घर से निकाला गया है, जबकि सर मैंने आज तक कभी लड़की पे हाथ नहीं उठाया। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आज आप यहाँ पे आए हैं वाराणसी में, जो ये मतलब कि वैश्य सभा का जो ये वो है, अरे वैसे न्याय परिषद की मीटिंग थी। हाँ, जो न्याय परिषद की मीटिंग थी, तो मतलब इसमें क्या निर्णय हुआ? सर इसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। यहाँ पे बस ये हुआ कि भाई आप मीटिंग में आए थे, ठीक है, हम कभी देखेंगे, मीटिंग रखेंगे इस बारे में, लड़की से बात कीजिए। जो चाचा हैं इनके सर्वे सर्वा वही हैं,
लेकिन जब बात आती है मीटिंग की, जब बात फैसले की आती है, तो वो कहते हैं मैं नहीं जानता, मुझे पता नहीं इस बारे में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाए, कोर्ट अगर ये आदेश कर दे या फिर अगर आपका समाज अगर ये आदेश कर दे कि लड़की को आपको रखना है, लड़की आना चाहती है, तो क्या करेंगे आप? सर अगर लड़की आना चाहती है तो मैं चाहता हूँ कि लड़की मुझे लिखित में दे, क्योंकि लड़की थोड़ी सी मानसिक तरह से, मतलब मानसिक रूप से अव्यवस्थित रहती है। वो दवा भी खाती है, इसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग जिसमें उसकी मतलब किस चीज़ दवा खाती है? वो उसको माइनिया नाम की कोई बीमारी है, और इसके बारे में काफ़ी लोगों से मैंने जिक्र किया था। यहाँ पे बनारस में ही मोहनलाल बर्णवाल हैं, जब मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने भी ये बात एक्सेप्ट की कि हाँ वो लड़की मानसिक बीमार है, मानसिक रोगी है, क्योंकि उसके 2-3 इंगेजमेंट पहले भी टूट चुके हैं इसी वजह, क्योंकि उसके 2-3 इंगेजमेंट पहले भी टूट चुके हैं इसी वजह, क्योंकि उसके 2-3 इंगेजमेंट पहले भी टूट चुके हैं इसी वजह से। इसे बात को आप समझिए कि आपने कहा कि लड़की मानसिक रूप से बीमार है, कुछ लोगों ने कहा, तो लोगों को कहने से तो होगा नहीं, प्रूफ क्या है इसका? सर इसका अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ इसलिए नहीं है। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें इसकी मम्मी कह रही है जब तक तुम दवा खाती हो सही रहती हो, जब तुम दवा छोड़ देती हो तुम खुद नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या होता है। अच्छा, उस रिकॉर्डिंग में? हाँ, वो रिकॉर्डिंग में है, जिसमें उसकी माँ कह रही है कि तुम खुद क्या करती हो तुम्हें खुद पता नहीं चलता। यानी अगर लड़की आना चाहे तो क्या करेंगे आप? सर लड़की अगर आना चाहती है तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि लड़की अगर आना चाहती है तो मुझे सारी चीज़ें लिखित में चाहिए कि वो शांति से रहेगी, क्योंकि मैंने 6 महीने में कम से कम 8 बार कोशिश किया, 8 बार लड़की को बुलाया और 8 बार लड़की आई, लेकिन वही 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहती है और फिर भाग जाती है। यानी आपके कहने का मतलब है कि आपको इस बात की जानकारी है कि लड़की का रिलेशन किसी अन्य लड़के से है, बावजूद इसके आप उसको रख सकते हैं? रखने के लिए तैयार था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूँ उसको रखूँ, क्योंकि अगर आज आके लड़की मेरे घर में सुसाइड कर लेती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मैं लड़की को रख लेता हूँ, आपकी बात या मैं समाज की बात को मान के लड़की को रख लेता हूँ, और नहीं, हमारी बात नहीं माननी है भाई आपको। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं समाज की बात मान के या कोर्ट का बात मान के रख लेता हूँ तो कोर्ट मुझे ये गारंटी देगा कि लड़की अगर सुसाइड कर लेगी तो मेरे पे कोई आरोप नहीं लगेगा? नहीं, इस बात की गारंटी तो देखिए कोई नहीं दे सकता है, कोई कोर्ट नहीं दे सकती। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि लड़की को अपने साथ रखूँ, मैं चाह रहा हूँ सेपरेशन हो जाए, हमारे लिए सबसे बेटर यही है। चलिए फिलहाल ठीक है सर। जैसा कि अभी हमने बातचीत की, जो युवक हमारे साथ था कुछ देर पहले तक, इनकी पूरी कहानी आपने भी सुन ली होगी, और अब आप इस बात को महसूस करिए कि आज के समय में जब लड़कियों के लिए दुनिया भर के कानून सरकार ने ईजाद कर दिए हैं, बना दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़कों की कोई सुनवाई सरकार या कानून या कोर्ट सुनने को माने लड़कों की कोई बात कानून सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये होता है कि ऐसे लड़कों के लिए और ऐसी लड़कियों के लिए क्या उचित रहेगा? इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। साहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।